जाएगा, काम खराब हो जाएगा भाई। ये हमारी ककरौली गाँव में वोट नहीं बिल्कुल डालने दे रहे किसी तरह भी, वोट नहीं डालने दे रहा प्रशासन बिल्कुल भी। और कोई वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे, किसी को भी लाठी चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है, वोट नहीं डालने दे रहे। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग के बीच कई जगह पर अलग अलग तरह के बवाल की खबरें सामने आ रही हैं। उपचुनाव की वोटिंग के दौरान ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कहीं पर भीड़ द्वारा पथराव हुआ तो कहीं पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। कहीं मतदाता पुलिस पर वोट देने से रोकने का आरोप लगा रहे हैं तो कहीं विपक्ष के प्रत्याशियों की पुलिस से भिड़ने की वीडियोस वायरल हो रही हैं। पहले बात करते हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की, जहां पर सबसे ज्यादा हंगामा हुआ। मीरापुर के ककरौली में वोट डालने से रोकने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए पथराव कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग से रास्ता रोक रखा है और मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पथराव किया। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज भी कर उन्हें भगाना पड़ा। आइए पहले आपको बवाल का वीडियो दिखाते हैं। मुजफ्फरनगर में हुए पथराव और उसके बाद लाठीचार्ज पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। देखिए, सुबह से मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। 6 बजे मॉकपोल हुआ था और 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है और जो भी सूचनाएं कहीं पर भी किसी भी संबंध में आ रही है तो 2 से 3 मिनट के अंदर पुलिस बल वहां पे पहुंच के, हमारे मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट कोई ना कोई पहुंच के उस चीज को अटेंड कर रहे हैं और चुनाव भी पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी है। यानी इस प्रकार के जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की विधिवत जांच की गई है। राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा मजिस्ट्रेट्स के साथ में जांच की गई है। इस प्रकार के जितने भी आरोप है वो पूरी तरह से फर्जी। एक और वीडियो मीरापुर ककरौली थाना क्षेत्र से ही सामने आ रहा है, जिसमें AIM प्रत्याशी अरशद राणा और पुलिस के बीच सड़क पर खींचतान हुई। बताया जाता है कि हंगामा पोलिंग बूथ पर मोबाइल ले जाने को लेकर हुआ। इस हंगामे के बाद पुलिस ने AIM प्रत्याशी के पुत्र को हिरासत में भी ले लिया है। आप भी देखिए वह वायरल वीडियो। वहीं मीरापुर से सपा प्रत्याशी भी पुलिस पर आरोप लगा रही हैं कि लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। आप भी सुनिए सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। हम जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। पुलिसकर्मी परेशान कर रहे हैं, रोक कर खड़े कर रखा है सबको कि आप वोट नहीं डालोगे, आप ये आईडी दिखाओ, वो आईडी दिखाओ। सारी आईडी चेक कर रहे हैं, फिर भी लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। नया गांव नंगला बुजुर्ग से सामने आई है, में भी है, संबलेड़ा में भी है और जी शिकायत कर रहे हैं पर कोई इंक्वायरी हो ही नहीं रही है। अधिकारी लोग कह रहे हैं कि देखा जाएगा। यहाँ पर सुबह से 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट है, बहुत देर से यहाँ पोलिंग रोक रखी थी। 10-10 आईडी मांग रहे हैं, ये तरीका नहीं है। बाहर वोटिंग बूथ के बाहर पुलिस अधिकारियों का कोई अधिकार नहीं है कि चेक करे, लेकिन वो चेक कर रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, कम से कम हम लोग को अपनी वोट तो कास्ट करने दीजिए। ये बहुत गलत है, बाय द लॉ चलना चाहिए सबको। वहीं अम्बेडकर नगर में मतदाताओं को रोकने की शिकायत पर सपा सांसद लालजी वर्मा द्वारा पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाने का भी वीडियो सामने आ रहा है। नहीं है, लेकिन यहाँ रोकने का काम मत करिए। नहीं रोक रहा है, मैं 1000 लोगों का भी बुलवा रहा हूँ। ऐसा है, सुनिए, अगर आप रोकेंगे तो शांतिपूर्वक वोट पड़ जाए।
अगर आप ये चाहते हम सड़क पे आ जाए, घर में बैठ जाए, तो आपको जो करना है अगर आप रोकेंगे तो मैं ठीक नहीं पड़ेगा। सवाल नहीं, कोई नहीं हाँ, आपके द्वारा जितनी फोर्स मिली है। अरे नहीं, गलत नहीं। पंडित त्रिपाठी की स्पेशली हमें बताया जो चितकबरे हैं वही रोक रहे हैं। अरे हम तो सर यहाँ आपके सामने ही मिले हैं अभी। नहीं मिले हैं, हम लोग पहले थोड़े रोकेंगे आप, लेकिन क्या शिकायत मिल रही है? मुझे ये शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर मतदाता जो इधर से आ रहे हैं उनको मतदान केंद्र पर जाने से रोकने का काम पंडित त्रिपाठी इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। तो ये शिकायत मिली, जिस शिकायत के आधार पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पुलिस का काम है सुरक्षा व्यवस्था का रखना, पुलिस का काम है किसी मतदाता को रोकने का काम नहीं है। अगर मतदाता को रोका जाएगा तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चूड़ी नहीं पहने हैं, हम लोग निकलकर इसका विरोध करने का काम करेंगे। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा ने भी मुस्लिम वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया है, जिस पर भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। आप भी सुनिए सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के आरोपों को और फिर भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के जवाब को। अब यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा गांव-गांव जाके पुलिस लोगों को छोड़ा गया है, वोटरों को डरवा रही हैं, धमका रही हैं, वोट नहीं डालना है। और इस तरह से माने जाके पुलिस बल अपना 4-6 लोग माने मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। अंदर सुस्त मतदान हो रहा है, इसलिए इतनी लंबी लाइनें लगी हैं। और दूसरा लोगों को गालियां दे रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को, महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, वोटरों को निकलने नहीं दे रहे हैं। इतना बाबा साहब के संविधान की ये लोग हत्या करना चाह रहे हैं। आप लोग खुद देख रहे हैं कितना पुलिस प्रशासन हर जगह लगा हुआ है। इस तरह वोट डालने में क्या जरूरत थी इन लोगों को लगने का? वोटर का अपना अधिकार है। देखिए, सपा प्रत्याशी विपक्ष का काम ही है कि वो जो है लांछन लगाना, और दूसरी बात ये है कि लांछन लगा रहे हैं सपा प्रत्याशी कि वोटर नहीं निकलने दे रहे हैं। मैं तो क्षेत्र में भीटी से यहाँ तक दौड़ कर आया, कोई ऐसी शिकायत नहीं जहाँ वोट न पड़ता हो, कोई रोका जा रहा हो। दूसरी बात, सपा प्रत्याशी ये देखें कि आचार संहिता का उल्लंघन भाजपा कर रही है कि सपा कर रही है। सपा के ही पैसे और शराब पकड़े गए, जेल भी गए, कहीं भाजपा की भी पकड़े गए हैं। पैसा बांटना चाह रहे हैं, प्रशासन भाई उनका मदद करेगा, बांटेंगे यही चाह रहे हैं। लेकिन प्रशासन का काम अपना है और राजनीतिक नेताओं का काम दल का अपना है। सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के आरोपों को अंबेडकर नगर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने भी खारिज किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आप देखिए, मैं इस पे एक ही लाइन में मैं कहता हूं बात को कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप अंदर चलिए, उसको पूरा देख लीजिए। आपके सामने मेरे पास भी कई वीडियो बने, मैं इसके पहले भी यहाँ आया था और यहाँ भी गया था, अभी अलनपुर भी गया था, मतलब कई जगहों गए। अलनपुर का तो जो हमारा प्राइमरी स्कूल में इतनी बड़ी संख्या में मतलब सब लोग थे वहाँ पर कि एक बहुत ही कंजेस्टेड समूह हो रहा था, माहौल था वहाँ पर। तो कहीं पर मतलब इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिल पा रही है। अब मैं इसको लगातार, मैं अकेला भी घूम रहा हूँ, कप्तान साहब के साथ भी घूम रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं है। सभी लोग बहुत ही राजी खुशी से एक अच्छे मतलब कह सकते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं फिर कहूँगा कि ये लोकतंत्र में उनकी आस्था का, उनके विश्वास का ये परिचायक है। और निश्चित रूप से मैं अपने जनपद के कटेरी विधानसभा के सभी जो नागरिक हैं, जो वोटर्स हैं, उनको अपने लोकतंत्र पर अपने उनके इस विश्वास के लिए मैं बधाई भी देना चाहूँगा। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू मलिक तो पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कुदरकी के नूरपुर गांव का बताया जा रहा है। तो पहले आप भी देखें वह वायरल वीडियो। ड्यूटी करना है, क्यों बैठे अंदर? ड्यूटी करना है, पर्ची चेक करना, बताना है कि जब ये परेशान हो रहे हैं। परेशान कौन हो रहा है? ये महिला ये अब कौन से बूथ में जाए साहब? अंदर कोई भी बुझ लेगा ना, कोई भी बुझ लेगा। तो ये भीड़ लगी ना, भीड़ लगने से मतलब थोड़ी
आपका आईडी अधिकार चेक करने का चेक करने के लिए खड़ा है, ये बता दो मुझे बस। चलो ठीक है, तो जान लेंगे आप जैसा कहते हैं आधा घंटा सुनो, उसके बाद सिस्टम पर आप बताओ ना। ये ठीक है, तो जाने फिर आप ही वोट डलवा लो, बात खत्म। नहीं जाने ना, आप ही वोट डलवा लो ना। नहीं इन लोगों की हो रही है यार भाई, क्या हो रही है? सुविधा हो रही है, ये सुविधा कराना चाह रही है पब्लिक आपसे, नहीं कराना। आपको ड्यूटी ये है क्या सबको ऐसे ही? अच्छा, ड्यूटी चेक कर भेजोगे तो फिर चेक कर लो आईडी इनकी, चेक करो चेक आप पकड़ो से, इसे पकड़ो। क्यों पकड़ो ना साहब, आप पकड़ो ना। अभी तो पकड़ रहे थे ना, क्यों ना पकड़े? अभी तो चेक कर रहे थे ना। करो चेक करो, लिखित में कि पुलिस चेक करी, साफ साफ लिख के दिया चुनाव आयोग ने, पुलिस चेक नहीं करेगी। मुझे लिख के दो ना, पुलिस चेक करेगी। आईडी वापसी कर रहे हैं, बोले इस तरह चुनाव भी मत कराओ ना, खत्म ही करा दो। जब बीजेपी को जितवाना तो काम ही खत्म कराओ। ऐसा चुनाव कराओगे? बताओ, पब्लिक परेशान कर रहे हो, लठिया रहे हो इनकी पहचान पर। दूसरी ओर मुरादाबाद की कुदरकी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि यहां से AIMIM उम्मीदवार हाफिज वारिस पसा ने तो चुनाव आयोग से दोबारा चुनाव कराने की मांग ही उठा दी। हाफिज मोहम्मद वारिस जो MIM पार्टी का कैंडिडेट हूं, विधानसभा 29 कुंदरकी का। मैं इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और गांव में 50-50 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात कर दिए हैं। यहाँ जो कैंडिडेट बीजेपी के हैं उन्होंने एक पर्ची जारी की है जिसका बॉर्डर जो है वो लाल कलर का है। उस पर्ची के अलावा किसी का वोट पड़ने नहीं दे रहा प्रशासन। मैं इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करूँगा कि इसी तरह से अगर लोकतंत्र का अगर ये हत्या करानी थी तो फिर इलेक्शन ही क्यों कराया गया, लिहाजा वैसे ही प्रमाण पत्र दे दिया जाता। मेरी गुजारिश है कि इस इलेक्शन कमीशन से क्या इस पर तुरंत संज्ञान ले में और इस इलेक्शन को यानी दोबारा रद्द कर दोबारा इलेक्शन कराएं। 39 बूथों पर पूरी तरह पुलिस ने जो है वो तांडव मचा रखा है, किसी को पर्ची नहीं क्या नाम है जाने दे रहे, और जो है एक विशेष पर्ची जो बीजेपी की एक विशेष पर्ची है, उसी जो वो जो पीले कलर में पर्ची छपी है भाजपा की, वो उसी पर्ची से को अंदर जाने दे रहे हैं। पूरे 436 बूथों पर यही तांडव क्या नाम हुआ है। पूरी तरह पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर लिया पुलिस ने और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर फोर्स क्या नाम लगाया गया है। नहीं, हार देखने के बाद में ये तो आप बूथों पे जाइए, आप बूथों पे जाके खुद पूछिए लोगों से, आप यहाँ से निकलिए तो कम से कम बूथों पे जाइए। तो ये तमाम जनता जो खड़ी है हर बूथ पे जो है किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। एक बार एक गांव में क्या नाम बेचारों ने लाइन लगा ली, मार के उन्हें भगा दिया। नहीं, अरे जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जिला प्रशासन तो चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। ये जिला प्रशासन पूरे सारे अधिकारी और सारी पुलिस विभाग ने जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है कैप्चर कर लिया है और लूट लिया चुनाव को बिल्कुल पूरी तरह। आपसे बात हुई थी? क्या बात हुई थी कप्तान साहब से? कप्तान साहब से हमने ये तो कहा था मन के आप क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। कहाँ हो रहा है निष्पक्ष चुनाव? किसी गांव में वोट डालने दे रहे हैं किसी आदमी को? एक आप जाइए गांव में देहातों में निकलिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल कहीं पर जो है वो वोट नहीं पड़ने दे रहे। पूरे मुस्लिम इलाके में जो है आप मुस्लिम बूथों पर घूम लीजिए, तमाम किसी कीमत भी वोट नहीं पड़ने दे रहे। उन्हीं के चंद गुंडे जो हैं वो आगे लाल पर्ची से वोट डाल रहे हैं। ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है इस पूरे जो है क्षेत्र को जो है एक तरह से कैप्चर करके पुलिस ने और बिल्कुल लुटवा दिया। दूसरी ओर कुदरकी से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर ने सपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सपा ने फर्जी वोटिंग कराने के लिए करीब 1,000 लोगों को अपनी विधानसभाओं से भेजा है। आप भी सुनिए भाजपा प्रत्याशी के इस दावे को। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ अताताई लोग हैं जो समाजवादी के हैं। उन्होंने जो कैंडिडेट है उसने कांट से 1,000 लोगों को बुलवा लिया। जो वहाँ के विधायक हैं कमाल अख्तर, उन्होंने 1,000 वोट 1,000 लोगों को यहाँ भेज दिया। फ़हीम है बिलारी से विधायक, उन्होंने 1,000-1,200 लोग यहाँ भेज दिए। और नवाब जान हैं यहाँ विधायक, उन्होंने भी 1,000-1,200 लोग ठाकुर द्वारा से भेजे और फर्जी वोटिंग कराने का प्रयास किया, जिसे प्रशासन ने
काफ़ी हद तक रोकने का काम किया है और वही लोग यहाँ वातावरण को गंदा कर रहे हैं। और 2 लोग वोट डालते हुए पकड़े भी गए हैं, अभी पुलिस ने पकड़ के और जो है बिठाया भी है थाना कुंदरकी। मुस्लिम इलाकों में या हिंदू इलाकों में परसेंटेज बहुत डाउन हो रही है, सब जगह एक सी वोटिंग हो रही है। उपचुनाव में लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं, एक मेन कारण ये भी है। तो जनरल चुनाव में उत्साह अलग रहता है, उपचुनाव में उत्साह अलग रहता है, तो उसके कारण कम वोटिंग होगी। यहाँ ये हिंदुओं में भी होगी, ऐसा है। कहीं बैरिकेडिंग आपको नज़र आई है, ये सब मुस्लिम है, मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये चेयरमैन है कुंदरकी के। कहीं आप बैरिकेडिंग है? नहीं, कहीं है, ना कोई रुकावट है, ना कहीं रुकावट नहीं है। रुझान ठीक है। जो लोग भी निकल रहे हैं वो ईमानदार आदमी को, वफादार आदमी को, जिसने कहीं भी किसी भी व्यक्ति से कोई रिश्वत नहीं ली, उसके फेवर में वोट कर रहे हैं। और सरकार की योजना है सबका साथ सबका विकास, उस आधार पर वोटिंग हो रही है। सपा प्रत्याशी ने गुंडागर्दी की 10,000 मुकदमे थाना कुंदरकी में लिखवा दिए 5 साल में सपा शासन में। तो जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जिन मुस्लिम भाइयों पे, वो वोट डालने नहीं जा रहे कि हमने वोट भी दिए, नोट भी दिए, उसके बाद भी हमारे साथ अत्याचार हुआ और हम जो है अब वोट नहीं देंगे। इन सबके बीच मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल ने आरोपों के संबंध में क्या कुछ कहा है, आइए वह भी सुन लेते हैं। देखिए, बाई पोल आज कुंदरकी में चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में सभी को भय मुक्त होकर वोटिंग देने का अपना अधिकार है और सभी से हमारी अपील भी है, जैसा कि माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि सभी लोग अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का अधिक से अधिक संख्या में प्रयोग करें। कतिपय स्थानों पे कुछ ऐसे वीडियोज़ आए हैं जहाँ पे कुछ बैरियर इत्यादि लगे हैं, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि उन्हें रोका जा रहा है। इसको हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और ऐसे जहाँ पे स्थान थे इस क्षेत्र में, वहाँ पे कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिसके विषय में अभी एसपी साहब आपको अवगत कराएंगे। हम लोग ने यह सुनिश्चित किया है कि कहीं पर भी वोटर को ना रोका जाए, किसी भी प्रकार से उनको बाधा ना पहुँचाया जाए। जिस किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में मौजूद है और जिस किसी का भी के पास एक वैध अपना पहचान पत्र है, उन सभी से हमारी अपील है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हर आरोप के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस संबंध में जांच कराई जा रही है और जहां पर भी प्रकरण संज्ञान में आया है, तत्काल प्रभाव से वहां से पुलिसकर्मियों को वहां से ड्यूटी से हटाया भी गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार से अभी पास के ही एक गाँव में हम लोग गए थे और वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें आई। उस गांव में हमने एक सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया है और हम पूरी तरह से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष और फेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग हो सके, इस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया रहे और लगातार भ्रमणशील रह के ये चीज़ इंश्योर की जा रही है। फेयर वोटिंग के संबंध में कुछ शिकायतें आई थी जिनकी हम सब लोगों के द्वारा जांच भी कराई गई है। ठीक है, कई जगह पे कुछ इश्यूज़ आए हैं, वो चुनाव होने के बाद में उन चीज़ों को देखा जाएगा। हाँ, देखिए, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है और जैसे कि डीएम साहब ने बताया कि उनके पास जो अधरता चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो ज़रूर बाहर निकले और अधिक से अधिक संख्या में अपना वोट जरूर कास्ट करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।